इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप लोग स्वादिष्ट खाने के शौकीन ज़रूर होंगे। हर कोई चाहता है कि जो खाना वो खा रहा है वो स्वाद में अच्छा हो, वो उसके लिए हेल्दी हो और ऐसे खाने हमारी चॉइस में प्रायोरिटी लिस्ट पर रहते हैं। कई बार हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए हम अलग-अलग तरह के मसालों का इस्तेमाल करते हैं। कहीं वो मसाले हमारी सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं है, कहीं हमें और आपको बीमार तो नहीं कर रहे वो मसाले। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है सिंगापुर से, जिसे आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एसएफए की तरफ से ये जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि एवरेस्ट मसाला जो है वो आपकी और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ख़ास तौर से जो उसका फ़िश करी मसाला है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जानते हैं इसमें एथिलीन ऑक्साइड तय मात्रा से ज़्यादा पाया गया है और एथिलीन ऑक्साइड को अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे या इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये एक तरीके का पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड का अगर एक तय मात्रा से ज़्यादा इस्तेमाल हो तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप बीमार से ज़्यादा और गंभीर बीमार हो सकते हैं। तो क्या आप खाने में मसाला डालना छोड़ देंगे या फिर क्या आप इस तरह के खाने को छोड़ देंगे जिसमें किसी भी तरह के मसाले का इस्तेमाल ना हो? क्या आप उबला हुआ खाना खाना प्रेफर करेंगे या फिर यहाँ जो न्यूज़ रूम में मेरे सहयोगी हैं मैं उनसे भी जानने समझने की कोशिश करूँगी उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो किस तरीके की हैं और वो कौन सा मसाला इस्तेमाल करते हैं या फिर क्या वो फ़िश करी में एवरेस्ट का फ़िश करी मसाला डालते हैं। क्या दीक्षा मेरे साथ में है? दीक्षा, चूँकि आप जब टिफ़िन लाती हैं, आपका टिफ़िन बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है। आप कौन से मसाले इस्तेमाल करती हैं? आपको मालूम होगा सिंगापुर से जो खबर सामने आई है हैरान कर रही है। एवरेस्ट का जो फ़िश करी मसाला है मानकों पर खरा नहीं उतरा और अब एथिलीन ऑक्साइड उसमें तय मात्रा से ज़्यादा मिला है जो कि पेस्टिसाइड की भूमिका निभा रहा है। हमें लगता है हम मसाले सारे यूज़ करते हैं और लोग मतलब अब उसमें ये सिंगापुर से ऐसी खबर आ रही है तो हमें लगता है कि और कोई मसालों में तो ऐसी, क्योंकि वो उन्होंने एजेंसियों ने मतलब उन्होंने ये बताया है कि ये खाने लायक भी नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक है, ऐसे इस चीज़ को बैन कर दिया है। अब मुझे ये लगता है कि ये कहाँ का अभी बिक्री हो गई होगी, अभी बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, किसी को स्वाद में लग जाता है कोई मसाला तो वही यूज़ करते हैं। तो इसमें अभी सावधानी बरतनी है क्योंकि मुझे लगता है कि अभी उनके और भी चीज़ों में कितने मसालों में भी इन मात्रा ऐसी निकल जाए, तो इसलिए अभी लोगों को सावधान रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, आप फ़िश खाती हैं या नहीं ये मैं सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन जो इसके अलग अलग मसाले होते हैं अलग अलग कंपनी के, जिसमें मटन मसाला होता है, चिकन मसाला होता है, हम लोग सोचते हैं ये तो मसाला है, इसमें थोड़े ना मटन और चिकन है, तो हम उसे नॉर्मल सब्जियों में डालते हैं उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ़िश खाने वालों को ये नुकसान हुआ होगा, अब तक नॉर्मल लोगों को ने भी शायद अगर ये मसाला यूज़ किया होगा तो नुकसान हुआ होगा। मुझे लगता है कि हम लोग जब छोले या राजमा या ऐसी कोई सब्जी बनाते हैं तो कभी कभार चिकन मसाला या तड़का कुछ मतलब टेस्ट चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि ये आम जो फ़िश भी नहीं खाते हैं या वेजिटेरियन है वो सब ये सब खा रहे होंगे तो उनको भी नुकसान हुआ होगा। वो भी ये सोच रहे होंगे कि ये एक अंदर उनके भ्रम भी हो गया होगा कि ऐसे मसाले और कोई में ना बन गए हों। संदीप रुकिए, चूंकि संदीप भी अपना टिफ़िन लेकर आते हैं और रोज़ जो कुलीग्स होते हैं उन्हें इनवाइट करते हैं उनका टिफ़िन खाने के लिए। एवरेस्ट की जो खबर है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। एवरेस्ट जो कि हमारे खाने का टेस्ट बढ़ाने का काम करता था, अब फ़िश करी मसाला एथिलीन ऑक्साइड पेस्टिसाइड जैसा है। कितना नुकसान हो सकता है और आपके घर में कहीं वो मसाला तो नहीं आता? निश्चित तौर पर मेरे घर पे भी एवरेस्ट आता है और एवरेस्ट
और भी जानकारी अगर आती है तो निश्चित तौर पर अगर स्वास्थ्य सेहत से तो खिलवाड़ नहीं कर सकते, खासतौर से बीबी है और बच्चे हैं, तो ऐसे में तो निश्चित तौर पर मसाले बदलने के बारे में सोचेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर सचमुच इसमें गड़बड़ी पाई गई जैसा कि दावा किया जा रहा है तो इसको बदलना ही पड़ेगा। सिंगापुर से खबर सामने आई है जो लोगों की टेंशन बढ़ा रही है, जो कि अंजना भी खाने की शौकीन है। अंजना, आप कौन सा मसाला इस्तेमाल करती हैं? क्योंकि सिंगापुर फूड एजेंसी ये कह रही है कि अगर एवरेस्ट का मसाला लंबे टाइम तक खाया है तो फिर कोई भी परेशानी हो सकती है, और अगर परेशानी आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से बात करें। मैम मैं तो करती हूँ यूज़ एवरेस्ट मसाला, लेकिन हालांकि वो सब्जी मसाला होता है, वो फिश करी मसाला, लेकिन हाँ आजकल लोग टेस्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं बचा है कि नहीं वो आपको चिकन में डालना है, क्योंकि सिर्फ वो मसाले हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे क्या चिकन का है तो चिकन में डालेंगे। स्वाद के तौर पर लोग ज़्यादा डालना पसंद मटन मसाला, चिकन मसाला भी, तो जैसे कि मैगी मसाला एक मतलब एक नया बन गया है, वो आपको हर चीज़ में, आप कुछ कोई भी सब्जी बना रही है, भिंडी बना रही है, बैगन, हर चीज़ में डालना पसंद करें, जिससे कि थोड़ा सा स्वाद जो है उसका लजीज होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी चेतावनी जारी कर दी गई है तो लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि जो उनके लिए नुकसान है वो ना हो और उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। अच्छा, अंजना और पंकिल दोनों ही चूंकि बहुत दुबली पतली सी हैं, पंकिल टेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या हेल्थ? एक मिनट रुको, बोथ, दोनों, हेल्थ भी और टेस्ट भी। हालांकि हमारी हेल्थ नहीं है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप लोग क्या चुनेंगे, टेस्ट या हेल्थ? हेल्थ, मैं तो हेल्थ चुनूंगी। यानी घर के बनाए हुए और घर के पिसे हुए मसाले आप इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे अपने घरेलू मसाले हैं, जो हिंदुस्तान के मसाले हैं। हाँ जी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे घर में घरेलू मसाले यूज़ होते हैं, बाहर के तो बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी आता है तो एवरेस्ट का ही मसाला आता है। अब मुझे मना करना पड़ेगा कि जब भी एवरेस्ट का मसाला खाएं तो थोड़ा सावधानी बरतें, मसाले बाहर के खाने ही अवॉइड करें। अच्छा, यूं भी जो डॉक्टर्स होते हैं और आपकी हेल्थ को लेकर एडवाइस देते हैं, वो वैसे भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल, चिकनाई या फिर मसाले का इस्तेमाल मत कीजिए। हो सकता है वो आपके टेस्ट को बढ़ा दे, लेकिन हो सकता है कि आपकी हेल्थ को बिगाड़ दे। आशीष तिवारी भी मेरे साथ में। आशीष, एवरेस्ट की खबर ने सबको चौंका दिया है, न्यूज़ रूम में लगातार ये चर्चा हो रही है। आपके घर में भी क्या वही मसाला इस्तेमाल होता है? हाँ, अधिकतर घरों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से ही एवरेस्ट मसाले सच कर एड्स देखना और टेस्टी फूड देखना। हाँ, लेकिन अब ये खबर जो है सिंगापुर से जो आई है वो चौंकाने वाली है। ने कहा कि फिश करी मसाला जो एवरेस्ट का है उसमें कीटनाशक की मात्रा अधिक पाई गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये शरीर के लिए जानलेवा, मतलब हर आदमी के लिए जानलेवा हो सकता है, तो खाने से पहले सावधान हो जाइए। यानी कि अगर आपके घर में भी एवरेस्ट का मसाला इस्तेमाल होता है, क्योंकि अभी तो फिश करी मसाला को लेकर इस तरह की खबर है, लेकिन हो सकता है ये और मसालों में भी हो, इसलिए घरेलू और जो इंडियन हमारे मसाले हैं उन्हें घर में ही कूट कर पीस कर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सुभाष, आपके लिए टेस्ट इम्पॉर्टेंट है या हेल्थ? और क्या आप भी इस तरह के बड़े बड़े कंपनी के, बड़े बड़े ब्रांड्स के कोई मसाले खाते हैं? ज़्यादातर मेरे घर में किचन किंग मसाला इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एवरेस्ट का हम बीच में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो मालूम चला है इसके बाद हम लोग एवरेस्ट मसाला का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हालांकि अभी ये सिर्फ फिश करी को लेकर आया है, लेकिन आप डर गए हैं शायद। नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे घर में सब शाकाहारी लोग हैं, मैं ही अक्सर बाहर खा लेता हूँ, मेरे घर में सब नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो मछली का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही मसाले एवरेस्ट की वजह से, अगर आपके घर वाले नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो से जान जाएंगे कि घर वाले नहीं खाते हैं नॉनवेज, आप खाते हैं। जी, मैं नॉनवेज खाता हूँ, तो उसमें कोई दोहराई बात नहीं है, मेरे घर वाले नहीं खाता, लेकिन हाँ अगली बार से हम ये जो एवरेस्ट का मसाला नहीं लेके आएंगे इसका इस्तेमाल, और मैं इसको और लोगों को जागरूक भी करूँगा कि मसाला ना खाएं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगा। अच्छा, कमलाकांत, चूँकि खाने के शौकीन तो हर कोई होते हैं, हम इंडियंस जो होते हैं सोचते हैं बहुत ज़्यादा मसाला हो, बहुत ज़्यादा तेल हो और स्पाइसी खाना ज़्यादा टेस्टी माना जाता है, तो ऐसे में क्या ये ज़रूरी है कि बाहर से ही मसाले हम लाएं पिसे पिसाए, घर में उन्हें बनाया नहीं जा सकता क्या, फिर वो टेस्ट नहीं आता? घर में मसाले बनाए जा सकते हैं। अब जो आज का जो दौर है उसमें सारे जो मसाले हैं वो पैक वाले मसाले हम खरीदते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आज से 10-15 साल पहले जो गांव में जो महिलाएं होती, मैं अपनी मम्मी बताता हूँ, मेरी मम्मी आज भी मेरी माँ अपने हाथ से मसाला बनाती है और उसी को सब्जी में डालती है। मुझे लगता है कि आप सिलबट्टा और ओखली का जिक्र तो नहीं? मैं जिक्र सिलबट्टा का ही, मम्मी बता सिलबट्टे में मसाला पीसती है और इसका सब्जी में डालती है, और आज भी मेरी माँ मतलब मसाला पीसेगी, मेरे भाभी लोगों को देती हैं, इसके बाद वो लोग सब्जी में डालती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मसाले वसाले आप घर में बना सकते हो तो बनाइए, ज़्यादा बेहतर है कि आप मार्केट से खरीद के लाएँ। अच्छा, क्या आपको भी महसूस होता है अगर बाहर से खा लिया या फिर इस तरह के मसालों का इस्तेमाल कर लिया तो बहुत ज़्यादा जलन सीने में होने लगी? जलन होती है। मैं कई बार मैंने महसूस किया है। फिलहाल मैं घर में अकेला हूँ, लेकिन बावजूद इसके मैं खाना खुद बनाता हूँ। बाहर खुद से खाना जितना अवॉइड कर सके उतना बेहतर है हेल्थ के लिए। यानी कि जो
एथिलीन ऑक्साइड का जिक्र किया गया है एसएफए की तरफ से, यानी कि सिंगापुर फूड एजेंसी की तरफ से। वो पेस्टिसाइड वही हमारे सीने को जलाता है, हमारे पेट में जलन महसूस करता है। कौशल, मैं ये नहीं पूछूंगी आप वेजिटेरियन हैं या फिर आप नॉनवेज खाते हैं, लेकिन फ़िश करी मसाला को लेकर टेंशन पूरे हिंदुस्तान की बढ़ गई है। सिंगापुर से खबर आई सामने, लेकिन न्यूज़रूम में आज हर कोई एवरेस्ट मसाले की चर्चा कर रहा है। निश्चित तौर पे ये हैरान करने वाली बात है। बच्चे से हर एक घर में, चूँकि देश का सबसे प्रमुख एक मसाला कंपनी एवरेस्ट है और उसके बारे में ये कि ये पेस्टिसाइड्स काफ़ी ज़्यादा है, तो हैरान करने वाली बात है। और इस पर मेरा मानना है कि सरकार को इस पर कुछ करनी चाहिए, या जो भी संस्थाएं हैं इसको चेक। क्योंकि हेल्थ सबसे पहले है, ऑब्वियसली हेल्थ सबसे पहले है, टेस्ट उसके बाद में है। और जैसे अभी कमला से मैं बात कर रही थी, श्रुति भी मेरे साथ में है। श्रुति, चूँकि आप खाने की शौकीन भी हैं, आपकी मदर कई बार आपको किचन में ले जाती हैं, आप बताती हैं कि वो बताती हैं बेटा ये सामान ऐसे बना लो, ये खाना ऐसे बना लो। क्या आप भी बाहर के मसालों को इस्तेमाल करते हैं और ये खबर ने आपके भी कान खड़े कर दिए? बाहर के मसाले कौन इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जो घर के मसाले कूट के बनाए जाते हैं वो पुराने ट्रेडिशन फॉलो करते हुए, मतलब उसमें टाइम टेकिंग था, तो लोग बाहर के लेते हैं। MDH हो गए, एवरेस्ट, मतलब ये हो गए, इन्हीं पे भरोसा था। बट अब आजकल ऐसा आ रहा है कि उसमें भी प्रॉब्लम हो गई है, कलर वलर का इशू है, लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं है। अब हम यही कर सकते हैं कि हमें मतलब जो ट्रेडिशन हमारा था पुराना उसे फॉलो करें, बिकॉज दैट इज़ ओनली सेफ एंड हेल्दी फॉर अस। तो बेटर तो वही है, यानी वही सिलबट्टा और ओखली का इस्तेमाल करना है और उसमें खुद से मसाले कूटने हैं, पीसने हैं, ताकि हेल्दी रह सकें। आकाश, चूँकि आपने तो कल ही पूरे न्यूज़ रूम को समोसे खिलाए हैं, और जिस तरीके से समोसे आप लाए, सबने बहुत टेस्ट के साथ उसे खाया भी, चाव के साथ खाया भी। उसमें भी इसी तरह के मसाले इस्तेमाल होते होंगे। क्या आपके घर में भी बाहर से मसाले? नहीं, बिल्कुल। जैसे कि मैं तो घर से बाहर ही रहता हूँ, तो यहाँ तो अब अगर आप ख़रीदते हैं तो वही चारा बचता है लास्ट में कि बाहर से मसाले वगैरह लाते हैं। तो अब जैसे कि ये खबर सुनी कि एवरेस्ट के फ़िश करी में कि कीटनाशक, जैसे कि आशीष सर ने बताया कि उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो अब तो मैं भी डरने लगा हूँ कि बाहर खाऊँ तो वहाँ भी वो भी अनहेल्दी फूड है, अगर घर पे बनाते हैं तो मसाले में भी मिलावट है। तो अब ये मैं मतलब कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि करें तो क्या करें। अब ये है कि मैं मजबूरी है कि जब घर से बाहर रहते हैं तो वो यूज़ करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये खबर ने लेकिन चौंका दिया। एथिलीन ऑक्साइड नाम का ये जो चीज़ है जो पेस्टिसाइड की श्रेणी में आ रहा है, एथिलीन ऑक्साइड मसाले में ज़रूरत से ज़्यादा पाया गया है, यानी कि जो तय मात्रा होती है उसकी, उससे ज़्यादा पाया गया है। श्वेता, हालांकि आप बड़ी दुबली पतली सी हो, लेकिन खाने में मसाले का कितना इस्तेमाल करती हो? और जब आप बाहर का खाना खाती हो या फिर बाहर के मसालों को घर में खाने में ज़्यादा डाल देती हो, आपको भी कुछ जलन सी होती है क्या? एथिलीन ऑक्साइड का जो हम नाम ले रहे हैं वो पेस्टिसाइड की श्रेणी में है, यानी कि अंदर क्या होता होगा शरीर के, जाकर सोच सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप ज़्यादा ऑयली या मसालेदार खाना खा लेते हैं तो थोड़ा सा जलन तो होने लगता है, और लोगों को पित्त की समस्या भी हो जाती है, डकारें आने लगती खट्टी, जिससे उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमें मतलब कि अपने खाने में मसालेदार चीज़ों को कम करना चाहिए, और मतलब सिंपल चीज़ें और हरी सब्जियां ये सब ज़्यादा लेनी चाहिए। उससे थोड़ा हमारा डाइट भी सही रहता है और पेट की समस्या भी नहीं होती है। लेकिन ये जो एवरेस्ट को लेकर हेडलाइन सामने आई, इसने बहुत लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। निखिल चूँकि बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखते हैं, बॉडी खूब बना ली है। नेहा भी मेरे साथ में, नेहा आप भी आ जाइए। बॉडी जब बनाते हैं तो आप खाने का भी ध्यान रखते होंगे, आपके खाने में कहीं एवरेस्ट मसाला तो नहीं है? नहीं नहीं, हम लोग एवरेस्ट मसाला यूज़ नहीं करते हैं। मतलब मैं तो प्रेफर ये करता हूँ मैं कम ही मसाला खाऊं, क्योंकि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी बॉडी का, अपनी स्टमक का। अगर टमी सही रहेगा तभी हम तो घर के बाकी मेंबर वो तो अपना न्यूट्रल खाते हैं, मतलब ज़्यादा कम ही खाते हैं, मतलब कि हाँ। लेकिन आज मम्मी को बोलने वाले हो कि मम्मी, या फिर कल रात से ही बोल दिया होगा, क्योंकि कल रात की मीटिंग में भी इस बात का डिस्कशन हुआ था कि एवरेस्ट मसाले, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के घर में यही 3-4 ब्रांड्स हैं जो घूमकर पहुंचते ही हैं। यस मैम, बिल्कुल। तो ये इजी ऑप्शन है, इसलिए भी ऑप्ट कर लेते हैं। घर में मसाले पीसना, कूटना, इन सब का रिवाज थोड़ा पीछे चला गया। मैं छोटा था तो मैं अपनी दादी को देखता था, तो वो तो घर पे ही मसाले जैसे पुराने टाइम पे कूट के बनाते थे। लेकिन अब जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो कौन इतनी मेहनत करे, कौन, तो सब इजी है, मतलब शॉप से ख़रीदना इजीली अवेलेबल है, और जो हम ब्रांडिंग देखते हैं तो वो बहुत ही अट्रैक्ट करता है इस वजह से। यानी जितने लोगों से मैंने बात की है, मैक्सिमम लोग ये बता रहे हैं कि भाई एवरेस्ट क्या, एवरेस्ट जैसे और ब्रांड्स हैं जिनके मसाले हमारे घर में आते हैं, और डेली के तौर पे उन मसालों का इस्तेमाल घर के खाने में होता है। लेकिन ये मसाले आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, आप इसी बात से सोचिए कि एथिलीन ऑक्साइड, ये जो नाम है, पेस्टिसाइड की श्रेणी में है। कह रहे हैं तय मात्रा से ज़्यादा फिश करी मसाला में एवरेस्ट के में पाया गया है। अब आप सोचिए कि तय मात्रा से ज़्यादा है, इसलिए ये नुकसान वाली श्रेणी में आ गया। लेकिन अगर वो तय मात्रा में है
और जो पेस्टिसाइड की श्रेणी में है, क्या वो हमारी और आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होगा? 100 बार सोचिएगा बाहर से कोई भी इस्तेमाल करने वाले मसाले को लेकर, और कोशिश कीजिएगा कि आपके घर में चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, क्योंकि ज़माना बदल गया है, आजकल तो मेल फीमेल दोनों ही कुकिंग करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि घर का मसाला कूटें, पीसें और इस तरह के झंझट से मुक्त रखें अपने आप को, अपनी फैमिली को, क्योंकि एवरेस्ट की खबर ने पूरे न्यूज़ रूम को चौंका दिया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी सोच क्या है? आपके जहन में क्या चल रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।